नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 26 मई बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर चले उससे पहले नजर डालते हैं आज की एक जरूरी सूचना पर। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि यदि अभय न्यूज से कोई भी व्यक्ति किसी भी संदर्भ में आपसे संपर्क करता है तो उनका ऑफिशियल आईडी कार्ड जरूर चेक करें और आईडी कार्ड नहीं होने पर 9826655205 या फिर 9111444007 पर हमें सूचना जरूर दें। हमें लगातार शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग खबरों और विज्ञापन के संदर्भ में अभय न्यूज का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का हमारे संस्थान से कोई लेना देना नहीं है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लॉकडाउन के कारण भले ही कारोबार तबाह हो रहे हों, लेकिन शहर के जुआरी ऑनलाइन जुआ खेलकर जमकर माल कूट रहे हैं। ये लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं और इसके लिए ऑफर भी दे रहे हैं। हर दिन 100 रुपए का दाव लगाने पर 180 रुपए देने का दावा किया जा रहा है। पूरे सप्ताह खेलने पर लकी ड्रॉ भी खोला जा रहा है। इसमें बतौर गिफ्ट बेल्ट, पर्स, घड़ी देने का वादा किया जा रहा है। उज्जैन शहर में ऑनलाइन लूडो का जुआ सिंधी कॉलोनी का सोनू उर्फ कृष्णा वाधवानी चला रहा है। सोनू ने इसके लिए व्हाट्सएप पर कई ग्रुप भी बना रखे हैं। हर ग्रुप में 200 से 250 लोगों को जोड़ा गया है। ये ऑनलाइन जुआ लूडो का है। इसमें खेलने वालों को ऑफर दिया जा रहा है और मिनिमम 50 रुपए से शुरुआत करने पर ही एंट्री मिलती है। इसके लिए अलग अलग तरह के स्लैब हैं। ये 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है, जिसमें जीतने वाले जुआरी को 180 रुपए से लेकर 950 रुपए तक देने का वादा किया जाता है। खेलने वालों से ये पेमेंट डिजिटल वॉलेट से लिया जा रहा है। पुलिस विभाग ने साइबर सेल तो बना रखी है, लेकिन उसकी नजर से ये जुआ बचा हुआ है। ताज्जुब की बात तो ये है कि रोजाना लाखों में लेन देन चल रहा है और इसकी भनक तक प्रशासन को नहीं है। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान यास का असर बुधवार को शहर के मौसम पर भी दिखाई दिया। दिन रात से लेकर दोपहर तक बनी उमस को शाम होते होते तेज हवाओं ने ठंडा कर दिया। तेज हवाओं के साथ पहले बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ और जो जल्दी ही तेज बारिश में बदल गया। हालांकि ये बारिश ज्यादा देर नहीं टिकी, लेकिन सड़कें जरूर तरबतर हो गई और पानी बह निकला। उमस का असर रात के तापमान में देखा गया। मंगलवार को रात का तापमान 25.8 डिग्री दर्ज किया गया था। बुधवार को ये बढ़कर 27.4 डिग्री हो गया। वैधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि यास का ज्यादा असर शहर पर नहीं होगा, केवल उमस, हवा एवं बूंदाबांदी तक सीमित रहेगा। की खाड़ी में जो एक तूफान था, जिसका यास नाम दिया गया था, वो उड़ीसा और बंगाल पे टकरा चुका है और उसको प्रभावित कर रहा है और ये धीरे धीरे झारखंड की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इसका ज़्यादातर प्रभाव जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहीं पर रहता है, लेकिन कुछ हवाओं और नमी की स्थिति बनती है, जिसके कारण बादल और हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बनती है। क्योंकि हम लोग बहुत पश्चिम में हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ मालवा क्षेत्र में नहीं रहेगा, लेकिन हवा चलना और बादल और बूंदाबांदी की स्थिति हो सकती है। ब्लैक फंगस के शिकार कुनिका का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन अब उसके इलाज में इंजेक्शन परेशानी बन गए हैं। ऑपरेशन के बाद रिकवरी के लिए कुनिका को 60 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन लगने हैं, लेकिन अब तक केवल 6 ही इंजेक्शनों की व्यवस्था हो पाई है। कुनिका के पिता राकेश यादव का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इतने सारे इंजेक्शनों की व्यवस्था कर सके। दरअसल पंड्या खेड़ी की 12 वर्षीय कुनिका कोविड संक्रमित हो गई थी और संक्रमण ठीक हुआ तो डायबिटीज हो गया और तो और कोरोना की साइड इफेक्ट के चलते ब्लैक फंगस भी हो गया। कुनिका के पिता ऑटो चालक हैं और लॉकडाउन की वजह से उनका काम ठप पड़ा हुआ है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने कुनिका का ब्लैक फंगस का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन अब रिकवरी के लिए लगने वाले एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन उसके पिता के लिए परेशानी बन गए हैं। हालांकि कलेक्टर आशीष सिंह ने 4, समाज सेवी जितेंद्र कृपलानी ने 1 और इंदौर की अंकुर वेलफेयर सोसाइटी ने 1 इंजेक्शन की व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी 54 इंजेक्शन की और आवश्यकता है। इसी कड़ी में अंकुर वेलफेयर सोसाइटी भी कुनिका के इलाज के लिए फंड जुटा रही है। डॉक्टर साहब ने 60 इंजेक्शन का बोला है, जिसमें से अभी 2 इंजेक्शन उसको लग चुके हैं और 4 इंजेक्शन स्टॉक में कलेक्टर साहब के द्वारा मंगवा कर रख दिए गए हैं और अभी 54 इंजेक्शन और लगना है। और एक अंकुर वेलफेयर सोसाइटी
सोसाइटी है जो यहाँ के अपने उज्जैन में सनशाइन टावर में कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, उनने हमारा अकाउंट नंबर लेके उस पर राशि डालना शुरू करी है। कोई 2000, कोई 500, कोई 100, कोई 200 ऐसे डाल रहे हैं। तो उससे भी हमारे पास अभी छः एक इंजेक्शन की व्यवस्था वहाँ से भी रखी हुई है हमारे अकाउंट में। और जो भी मदद देगा शहर में, उससे हम मदद देकर इसका इलाज कराएंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की मंगलवार रात संदिग्ध मौत हो गई। देर रात मोबाइल चलाने के बाद अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते वक्त उसे पैर में किसी जंतु ने काट लिया। उसे बड़े भाई द्वारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। चिंतामन गणेश मंदिर के पास रहने वाला रवि मालवीय 8वीं कक्षा का छात्र है। मंगलवार देर रात तक वो मोबाइल चला रहा था। रात करीब 12 बजे वो मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने के लिए उठा। इसी दौरान उसे किसी जंतु के काटने का आभास हुआ। रात करीब 12:30 बजे बड़ा भाई सचिन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। यहाँ रात करीब 1 बजे उसकी मौत हो गई। आशंका है कि सांप जैसे किसी जहरीले जंतु ने उसे काटा होगा। बुधवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति का पता चल सकेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का मंगलवार को पुतला फूंकने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। खाराकुआ के प्रधान आरक्षक की शिकायत पर ये कायमी की गई है। इसमें दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुजीब काजी और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। शिकायत के अनुसार इन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए रैली निकाली। कमरी मार्ग से होते हुए गेबी हनुमान की गली में जाकर पुतला फूंका। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस हैं। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। पवासा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने महिदपुर के मऊ खेड़ी से गिरफ्तार किया है। आरोपी दशरथ पिता अंबाराम का पंड्या खेड़ी में रहने वाली किशोरी के पड़ोसी के यहाँ आना जाना था। इसी दौरान उसकी किशोरी से बातचीत शुरू हुई। 23 मार्च को किशोरी को वो अपने साथ भगा ले गया था और दोनों मऊ खेड़ी में साथ रह रहे थे। किशोरी के परिजनों ने पुलिस में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दशरथ और किशोरी को मऊ खेड़ी से पकड़ा गया। किशोरी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है, जबकि दशरथ को कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। थाना पवासा के अंतर्गत एक माइनर मिसिंग हुई थी, जिसके ऊपर से पुलिस के द्वारा थाना पवासा पर एक 363 का मामला कायम किया गया था। और कायम करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें पता चला कि उसका जो पड़ोसी है, जो यहाँ पे आता जाता था, और उसको पुलिस ने कल महिदपुर के पास से पकड़ा है। और ये 22 साल का लड़का है। ये इसको बहला फुसला कर ले गया था। पुलिस ने इसमें 376 और अन्य धाराओं का इजाफा किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया और जो मिसिंग पर्सन है उसको उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। उज्जैन के एकता नगर में रहने वाले वृद्ध और उसके परिवार पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये विवाद मुरम की जगह गारा डालने के कारण हुआ था। एकता नगर के रामचंद्र बागरी ने घर के सामने मुरम डालने का ठेका सुमित उर्फ सतीश को दिया था। 3 दिन पहले सतीश ट्रैक्टर में मुरम की जगह गारा मिट्टी लेकर पहुंचा तो रामचंद्र ने आपत्ति ली। इस पर दोनों में विवाद हुआ और सुमित ने अपने साथियों के साथ रामचंद्र और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। इसमें रामचंद्र बागरी, उसकी पत्नी कैलाश बाई, पोता एवं एक अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने सुमित, विजय उर्फ काला, जय बच्चा, मनीष, सचिन एवं छोटू के खिलाफ प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी घटना के बाद शहर से बाहर भागने की फिराक में थे। पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इन्हें कोर्ट पेश किया गया। यहाँ से सभी को जेल भेज दिया गया है। थाना नीलगंगा के अंतर्गत जो पड़ोसी थे उनमें कोई मिट्टी डालने को लेकर के जो विवाद हुआ था, जो मारपीट हुई थी, जिसमें 307 की कायमी की गई थी। और इसमें जो नामजद आरोपी थे 6, उनको गिरफ्तार किया गया है।
इसमें कुछ ऐसे लड़के भी आए जो सोशल मीडिया पे अपने आप को एक गैंग के रूप में ऑपरेट करते थे, और इसकी सोशल मीडिया एनालिसिस के माध्यम से भी इनका सभी आरोपियों को पता किया गया है, और सारे लोगों पे भी इसमें कार्रवाई करके जो भी एक्शन है उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। गौतम बुद्ध की जयंती पर बुधवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने वार्ड नंबर 37 में कार्यक्रम किया। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर वहां मौजूद लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई। आयोजक मनोज नागदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड वासियों ने वैक्सीनेशन कैंप की सुविधा का लाभ उठाया है। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, पूर्व महापौर मीना जोनवाल, सुरेश गिरी, प्रभुलाल जाटवा, राजकुमार बंसीलाल, मोर्चा अध्यक्ष मनोज मालवीय, पूर्व पार्षद प्रेमलता बेंडवाल, संतोष कोलवाल, सुशीला जाटवा, महेंद्र जाटवा, ममता बेंडवाल, गोपाल वाडिया, अजय कोलेकर आदि उपस्थित थे। पहले नमो बुद्धाय, भारत माता की जय। साथियों, वार्ड नंबर 37 में आज बुद्ध जयंती का आयोजन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में यहाँ किया गया है वार्ड में। और सवेरे से ही लोगों में उत्साह था और सभी लोगों को मालूम था कि बुद्ध जयंती के दिन यहाँ पर वैक्सीन का कार्यक्रम चलेगा। यहाँ पे हमने वैक्सीन का कार्यक्रम भी चलाया एवं यहाँ पे सभी लोग यानी डिस्टेंसिंग का पालन भी किया और सभी लोग यहाँ पे आए और उन्होंने बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध भगवान की वंदना में शामिल हुए, रत्न सूत्र में शामिल हुए और सबने रत्न सूत्र सुना और उसके बाद में कोरोना काल को ख़त्म करने के लिए सभी लोगों ने मिलजुल कर प्रार्थना करी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने चेतावनी दी है कि यदि दर्ज प्रकरण वापस नहीं लिया गया तो भाजपा कार्यालय में घुसकर शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया जाएगा। बुधवार को भी कांग्रेसियों ने सीएम के 5 पुतले फूके हैं। कमलनाथ पर उज्जैन में कोरोना का इंडियन वेरिएंट कहने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस पिछले 3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को भी टावर चौक पर अंबेडकर प्रतिमा के पास धरना देने वाली कांग्रेस ने मंगलवार से पुतला फूकने की शुरुआत की थी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने जगह जगह पुतले जलाए थे। बुधवार को एनएसयूआई और कांग्रेस सेवा दल ने मोर्चा संभाला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूका। पहला प्रदर्शन मकोडिया आम चौराहे पर किया गया। यहाँ युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने एक एक कर 3 पुतले निकाले और जला डाले। इस दौरान पुतलों को छुड़ाने आए पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरा प्रदर्शन गाड़ी अड्डा चौराहे पर किया गया। यहाँ भी बड़ी संख्या में एकत्रित युवा इकाइयों ने 2 पुतले जला डाले। गाड़ी अड्डा चौराहे पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि पूर्व मुख्यमंत्री पर दर्ज प्रकरण वापस नहीं लिया जाता। अगर ये प्रकरण वापस नहीं हुआ तो अभी तो चौराहे चौराहे सीएम के पुतले फूके जा रहे हैं, अब आगे भाजपा कार्यालय में घुसकर पुतले फूके जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान मौजूद कांग्रेस नेता अशोक भाटी ने आरोप लगाया कि जिवाजीगंज थाने में पदस्थ एसआई प्रमोद भदौरिया उन्हें धमकी दे रहे हैं कि उन्हें झूठे प्रकरण में फंसा दिया जाएगा। भदौरिया का कहना है कि उनका बेटा भाजपा नेता है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का खास है। मिश्रा बगैर उसे बताए उज्जैन नहीं आते। प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पवासा, कोतवाली, चिमनगंज थाने के बल के साथ आग बुझाने के लिए दमकल की भी तैयारी रखी गई थी। परम आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के ऊपर जो झूठा मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई थी, ये इसके विरोध में था। और उज्जैन में जब वो आए थे, उन्होंने कुछ बातें इस सरकार के खिलाफ उठाई थी। उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने उनके पुतले मंडल स्तर पे जलाए थे। ये उसका उत्तर है। और अगर वो अभी भी नहीं माने तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस के शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा सरकार का पुतला जलाएंगे। धन्यवाद। ज्ञापन दे दिया है, वो मैडम से पूछ रहे कि भाई हम शांतिपूर्वक तरीके से धरने पे बैठे थे। आपका जो आरक्षक है 649 को यादव करके डंडे मार रहा है। क्या गुनाह किया हमने? आम जनता की बात को अगर जनता के समक्ष नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? कोई तो बोलने वाला होना चाहिए ना। वो भदौरिया खुद जो है वहाँ जिम्मेदार आदमी बैठा है, वो बोलता बोले कुछ नहीं हुआ ऐसा।
और बोले तेरी बसें चलती है, तेरे खिलाफ बोले अवैध मादक पदार्थ रखवा के और तेरे को भी अंदर करवा दूंगा। ऐसे ऐसे भ्रष्ट भदौरिया जैसे लोग तो जीवाजीगंज थाने के अंदर सब इंस्पेक्टर के रूप में टीआई का चार्ज लिए हुए काम कर रहे हैं। ऐसा तो प्रशासन चल रहा है। इसका लड़का जो है भाजपा का कोई नेता है, वो खुद बोलता है कि मेरा लड़का जो है भाजपा का बड़ा नेता है। नरोत्तम मिश्रा जो है उसके बिना उज्जैन में पैर नहीं रखते हैं और मैं तेरे खिलाफ जो है झूठे मुकदमे दायर करवा के और तेरे को और तेरे परिवार को अंदर करा दूंगा, तेरी बसें नहीं चलने दूंगा। ये क्या किस तरह की गुंडागिर्दी कर रही है आपकी पुलिस ये? दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। नागदा के ग्रेसिन केमिकल डिवीजन में एक श्रमिक की उंगलियां केमिकल के प्रभाव से झुलस गई। श्रमिक ठेका मजदूर है और वो केमिकल डिवीजन में काम करता है। श्रमिक भीमसेन पिता राम लाल यादव 35 वर्षीय के साथ ये हादसा उस दौरान हुआ जब वो केमिकल डिवीजन में ड्रम के पास खड़ा होकर काम कर रहा था। ड्रम में केमिकल भरा हुआ था। उसी वक्त हाथ पर ऊपर से वजनी एंगल गिर गया। इससे संभलने के लिए उसने ड्रम पर हाथ रखा तो उंगलियां ड्रम में चली गई और झुलस गई। मजदूर को उपचार के लिए पहले जन सेवा अस्पताल लाया गया, जहां से बाद में उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। उन्हेल के मालाखेड़ी में 3 दिन पहले वैक्सीनेशन टीम पर हमला करने वाले ग्रामीण टीके लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। बुधवार को विहिप पदाधिकारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को टीके के फायदे बताए। अब गुरुवार को सरकारी स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगेगा और इसमें टीकाकरण किया जाएगा। विहिप के विभाग प्रमुख जगदीश धाकड़ अपने सहयोगियों के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों को बताया कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीन के बारे में भ्रांति फैलाई जा रही है। अब तक देश में करोड़ों लोग डोज ले चुके हैं। पदाधिकारियों की बातों को सुनने के बाद ग्रामीणों ने वैक्सीन लेने पर सहमति जता दी है। गुरुवार को सरकारी स्कूल में कैंप लगाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। महिदपुर और झाड़ला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ एवं अनुभवी नेताओं की नियुक्ति हुई है और इससे संगठन मजबूत होगा। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश जैन बोस ने चंद्रावती वाचनालय में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। जैन ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ द्वारा महिदपुर एवं झाड़ला में किए गए बदलाव का असर जल्दी ही दिखाई देगा। कांग्रेस आने वाले चुनाव में विजय हासिल करेगी। इस दौरान कोरोना की रोकथाम पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर नए अध्यक्ष विनोद धाड़ीवाल एवं मांगीलाल कुमावत मौजूद थे। लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस का संगठन मजबूत करने की बात चली आ रही थी। पुराने लोग भी मजबूती से काम कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। तो उन सब लोगों की सहमति से जो पुराने हमारे अध्यक्ष हैं उनको मध्य प्रदेश की बॉडी में लिया जाएगा। तो नए और युवा लोगों को झाड़ला ब्लॉक और महिदपुर ब्लॉक दी है और इस उम्मीद के साथ दी है कि अच्छा काम करे। तो 15 साल से जो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर है उसको सुदृढ़ संगठन को जोड़े, लोगों से रूबरू मिले और एक संगठनात्मक ढांचा बनाए जिससे कांग्रेस की यहाँ स्थिति मजबूत हो और आने वाले कल में कांग्रेस से जो भी टिकट लेके आए वो यहाँ पर विजय सिंह प्राप्त करे। जनपद के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में, मंडी कमेटी के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में। कोरोना के साइड इफेक्ट के वजह से शुरू हुए ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के उपचार में लगने वाले इंजेक्शन की कमी मरीजों की जान लेने पर आमादा हो रही है। इसी क्रम में शहर के तिलक नगर में रहने वाली एक भांजी और उसके पिता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा से इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण मार्मिक अपील की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्नेहा गुप्ता इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती है। स्नेहा ब्लैक फंगस से जूझ रही है और उनका ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन रिकवरी के लिए लगने वाले इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
इन इंजेक्शनों के लिए उसने अस्पताल से वीडियो जारी कर सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं पीएम नरेंद्र मोदी से मार्मिक अपील की है। पिता अजय गुप्ता ने बताया कि 40 इंजेक्शन स्नेहा को लगने हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं हो रही है। गुप्ता के मुताबिक इंजेक्शन नहीं मिलने से स्नेहा की तबीयत खराब हो रही है। उनके परिवार की उम्मीद स्नेहा ही है, क्योंकि पत्नी कैंसर पेशेंट है जबकि दूसरी बेटियां मानसिक बीमार है। मैं स्नेहा गुप्ता बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरा शिवराज सिंह जी मामा जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री है, उनसे निवेदन है कि मेरे लिए इंजेक्शन्स जो है वो आप अवेलेबल करवाइए। बिना इंजेक्शन के मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे इंजेक्शन्स कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं, मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है सही से, तो आप प्लीज़ इंजेक्शन्स अवेलेबल करवाइए ताकि मेरा इलाज हो सके जल्द से जल्द। मैं अजय गुप्ता, स्नेहा का फादर बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल में 1010 रूम में एडमिट है और फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित है, उसके लिए आवश्यक जो इंजेक्शन्स लगते हैं वो अवेलेबल नहीं है। सर्जरी तो हो चुकी है, लेकिन इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं होने के कारण उसकी तबीयत बहुत अति गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि बगैर इंजेक्शन के उसका इलाज संभव नहीं है, कोई भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपकी लाडली भांजी के लिए आप इन इंजेक्शनों का जल्द से जल्द व्यवस्था कराएं, क्योंकि उसको अभी भी कुछ भी इंजेक्शन नहीं लगे हैं। 40 इंजेक्शन की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो मेरी बेटी के बचाने के लिए इस ओर कदम उठाएं और अति आवश्यक रूप से पिता पर आप इनको इंजेक्शन भिजवाएं ताकि एक मजबूर पिता की मदद की जा सके। महाकाल चौकी पर तैनात प्रधान आरक्षक राजेंद्र कुमार नरूका का बुधवार को निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, उनका उपचार भी चल रहा था। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।